तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज मैं आया हूँ 11th क्लास के कंप्यूटर सिस्टम का लेक्चर लेके। इसमें एक्चुअली बहुत बड़ा चैप्टर है और थ्योरी बहुत है इसके अंदर। साथ में क्या कहते हैं, थ्योरी के साथ साथ इसमें हमें बहुत चीज़ें नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये आपका एग्जाम्स में आ रहा है, जो कि आपके एग्जाम्स अभी हैं। तो इसलिए मैं फटाफट ये वाला चैप्टर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि पहले मुझे लगा था कि मैं करवा दूंगा, बट बीच में एक्चुअली थोड़ा मैं बीमार हो गया 11th क्लास। और थोड़ा बीच में क्या कहते हैं, एक्चुअली स्टूडियो में काम चल रहा था, तो इस वजह से हम वीडियोज़ आ नहीं पाए, वीडियो लेट हो गए। तो बट अब सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, स्टूडियो भी बेटर हो गया। तो हमें क्या करना है, मैं ये आपको 4 लेक्चर्स में करवाऊंगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको। पहले, क्योंकि एक्चुअली बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इन्फॉर्मेशन है जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी। मेरे को काम आ रही है, और जो मेरे साथ में फ्रेंड्स थे उनको शायद काम आ रही है, नहीं आ रही पता नहीं, आई डोंट नो। बट जिनको भी कंप्यूटर फील्ड्स में जाना है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई फील्ड ज्वाइन करनी है, उनको बहुत काम आएंगे, उनको काफ़ी शॉर्टकट्स मिलेंगे, यहाँ पे काफ़ी नॉलेज मिलेगी। वो मतलब अपना क्या कहते हैं, फ्रेंड के सामने शो ऑफ भी करना है ना, अगर आपको, ये आप इस चैप्टर के थ्रू कर सकते हो। कैसे पढ़ेंगे, साथ में मैं आपको बताता रहूँगा क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको यूनिक बनाएंगे, आपको यूएसपी बना देंगे। ठीक है, तो पहली बात है, हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करें। कंप्यूटर सिस्टम में बेसिक आते हैं हमारा, क्या आता है कि हम हमेशा हमें क्या करना है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर्स के बारे में है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मोबाइल फ़ोन्स, आईपीओ साइकिल, बहुत चीज़ें आएंगी इसके अंदर, ऐसी चीज़ें, बहुत चीज़ें हैं, सब पार्ट्स हैं। सॉरी, इसको आपको ब्रीफ में पढ़ने को मिलेगा। मोबाइल की कैसे वर्किंग होती है, क्या होता है, सिग्नल कैसे जाता है, क्या आता है, आईपीओ साइकिल क्या होती है, आपके क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर में स्टोरेज, जो आईपीओ साइकिल जो होती है वो आपकी स्टोरेज के लिए होती है। जैसे आपने यहाँ पे, आपका मेनली होता है यहाँ पे डाटा, ऐसे होती है डेटा स्टोरेज, बीच में आपका होता है प्रोसेस। अभी आगे मैं लिखूंगा, आगे मैंने बनाई हुई है प्रॉपर, आगे मैं लिखूंगा प्रॉपर कि आउटपुट में भी क्या आता है। ठीक है, तो ये आपका आईपीओ साइकिल होती है। इसमें क्या होता है, आपका ये डेटा होता है, डेटा जाता है स्टोरेज, यहाँ से यहाँ आता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस में वो स्टोरेज 2 टाइप की होती है, वो यहाँ जाएगा, फिर ये जो आपको देगा, प्रोसेस होएगा, प्रोसेस होकर आपको देगा आउटपुट। ठीक है, ये आपका सारा डेटा का, ये आपका सारा सिस्टम के अंदर काम होता है नॉर्मल। जब आप कुछ ढूंढने के लिए कहते हैं सिस्टम को। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता ही रहा हूँ कि क्या क्या आता है। तो इसमें क्या कहते हैं, थ्योरी बहुत है, तो आपको क्या कहते हैं, बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं, प्लस मैं क्वेश्चन और अपलोड करूँगा टेलीग्राम पे, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, और क्वेश्चन मिल जाएंगे, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। आपको याद करने हैं, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसको समझो, इसमें प्रोसेस में क्या होता है। मान लो मुझे एक फाइल भेजनी है, फाइल का प्रोसेस क्या है भाई, मुझे क्या कैसे भेज सकते हैं। अगर मुझे फाइल भेजनी है किसी को मेल के थ्रू, मुझे फाइल क्या करना है, ब्राउज़र ओपन करना है, ब्राउज़र में जीमेल खोलनी है, जीमेल में मुझे ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद मुझे अपने फाइल सेलेक्ट करनी है। फाइल सेलेक्ट कर दी मैंने, वो सिलेक्ट करके उसको मुझे विदाउट उसके भेजना है, कोई क्या कहते हैं लेटर वगैरह के, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ बॉडी कंटेंट में, तो ओके ठीक है, तब भी कर सकते हैं। नहीं भी लिखना भी है तब भी कर सकते हैं। बट मान लीजिए हम नहीं करते अभी फिलहाल, मुझे कोई पीपीटी भेजनी है, मेरे को क्या कहते हैं, किसी को भेजनी है मुझे पीपीटी, भाई इसको एडिट कर, मैं एडिट अपनी पीपीटी अपने आप करता हूँ, बट मैं किस एडिटर रखता हूँ एक, उसको मुझे पीपीटी भेजनी है, मुझे मेल पे काम करना सारा उसके साथ, ताकि मेरे पास भी सेव रहे। ठीक है, और वो मैं उसको भेजता हूँ, मैं उसको सिर्फ पीपीटी भेजूँगा। कंटेंट में उसको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या डालना है क्या नहीं डालना, डाल उस पीपीटी भेजी, सेंड कर दे, ये होगी। ये प्रोसेस मुझे पता है कैसे है, पर बाकी चीज़ों का प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस को याद करूँगा और ऐसे लिख के आऊँगा ना, नंबर मेरे कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने डिटेल दे दी है। हाँ, ये कि अगर आपको लगता है कोई चीज़, जैसे मुझे लगती है कि कोई चीज़ मुझे डिफाइन करनी है, वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एग्जामिनर का नहीं पता। अभी स्कूल लेवल में बहुत हाई लेवल की चेकिंग होती है, ताकि आप बोर्ड्स में अच्छा करें, बोर्ड्स में आपके नंबर अच्छे हैं, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, चेकिंग वगैरह चलती रहेगी, हाई चेकिंग होगी, मार्क्स कटेंगे, कम आएंगे, चलेंगे, मेरे भी आए थे, मेरे भी बहुत कम आए। तो पर ये है कि इसमें आपको प्रोसेस याद होगा ना, तो आप बहुत आसान से चैप्टर ये वाला कर लोगे। ठीक है,
तो अब चलते हैं हमारे की पॉइंट्स में। की पॉइंट्स में हमारे पास पहला आया, सबसे पहला आता है कंप्यूटर के बारे में, उसके बाद आते हैं आईपीओ साइकिल सॉरी, इस कंपोनेंट्स, सेकेंडरी मेमोरी, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्टवेयर एंड एक्सरसाइज और लाइब्रेरीज। ये हम इतना ब्रीफ में नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये आपको नेम ओनली नेमिंग के लिए, और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा आपको इसको बस नाम याद करना कि आपके की पॉइंट्स है इस चैप्टर इससे इतने क्वेश्चन नहीं आते हार्डली। कभी ना कभी होता है कि लक हो गया कि आ गया 1 मार्क्स का। आपको इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर, आईपीओ साइकिल, कंपोनेंट, सेकेंडरी मेमोरी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सॉफ्टवेयर एंड एक्सरसाइज। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सारे बेसिक हैं कंप्यूटर के, ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स हैं। इसके बाद आपका जो नंबर सिस्टम चैप्टर आएगा उसमें आपको ये सारे यूज होंगे। आईपीओ साइकिल यूज होगी, कंपोनेंट्स यूज होंगे, सेकेंडरी मेमोरी यूज होगी, जिसमें मेमोरी के बारे में आप बहुत चीज़ें पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी हेल्प करेंगे आगे जाके, ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड एक्सरसाइज भी आपके आगे हेल्प करेंगे, जब आप 12th के बाद लेंगे तब भी हेल्प करेंगे। तो ये मतलब आपको काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारे। तो पहले बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो कंप्यूटर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, मशीन, ठीक है। मशीन जो हमें हमारे काम करके देती है, हमसे इनपुट लेती है और हमें आउटपुट देती है और बहुत ईजी बनाती है हमारे काम को, ठीक है। आईपीओ साइकिल में आपको अभी एक्सप्लेन करें। कंपोनेंट्स क्या इसके होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, इनपुट सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, और भी बहुत चीज़ें सारी एक्सेट्रा ले लो, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में आता है रैम रोम, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी रैम रोम हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गया, रैम रोम तो प्राइमरी है सॉरी, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ठीक है। ये सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी हो गया। हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड एसएसडी, हम एसएसडी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। अब आ गया हमारी आईपीओ साइकिल। अब मैं इसमें भरता हूँ, आप फिर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये होगी हमारी आईपीओ साइकिल कंप्लीट। तो इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन हमारा आउटपुट होता है, यहाँ से ये आउटपुट जा रही है, यहाँ से डाटा ट्रैवल कर रहा है और यहाँ से स्टोरेज से आ रहा है। पहले स्टोरेज से कुछ हमने लिया, ये डेटा हमारा हमने एंटर किया, ये एंटर हो गया डेटा, ठीक है। उसके बाद ये गया यहाँ पे, स्टोरेज से हमने कुछ लिया, ये दोनों स्टोरेज हैं, अलग अलग स्टोरेज हैं, यहाँ से आया प्रोसेस, यहाँ पे आके इनसे मिला, और ये सारा क्या होगा, प्रोसेस होएगा। प्रोसेस होने के बाद क्या आएगा, आउटपुट पे जाएगा। आउटपुट पे क्या हमें मिली क्या, इंफॉर्मेशन। हमें मिल गई इंफॉर्मेशन। जो आउटपुट होगी वो हमेशा हमारी इंफॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो ले रहे हैं यार, कुछ ना कुछ तो हमें दे ही रहा है, ठीक है। तो चलते आगे इनपुट यूनिट। अभी इनपुट यूनिट ये आपके कंपोनेंट्स पार्ट है। इनपुट यूनिट में बहुत चीज़ें हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या आप क्या कहते हैं, एपीयू है, जीपीयू है, ठीक है। आपका जीपीयू, एपीयू है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल कहते हैं कोई लोग, सेंट्रल भी कहते हैं उसे, सेंटर कहते हैं, कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये सारा आता है आपके इनपुट में, ये इनपुट का पार्ट है। तो अब आगे हमारा क्या कहते हैं, तो अब
तो अब हमारा आ गया मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, मोबाइल फ़ोन्स कैसे जाते हैं, कैसे सिग्नल जाते हैं, कैसे कुछ जाते हैं, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा ना हम मोबाइल फ़ोन का एक बार देखते हैं। मोबाइल फ़ोन हमारा, मान लो ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। अरे यार ये वाला ले लो, कोई नहीं, टच वाला नहीं है, टच वाला ले लो तुम, ठीक है। ये हो गया, ये कैमरा हो गया, ये बटन हो गया, ठीक है। अब ये मोबाइल फ़ोन है हमारा, मान लो एक तरह से मान लो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, अगर मैं कॉल मिलाता हूँ, ठीक है, ये कॉल मिलाया मैंने, एक कॉल लिया, ये जाएगा रिमोट एक्सेस पॉइंट पे, एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद जाएगा ये टावर पे, उसके बाद जाएगा एक और जगह पे, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसका पहले एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, उसके बाद ही वो समझ आ पाएगा। तो इस बीच में ये जो होता है, ये जो बीच में होता है, ये चीज़ है, ये सारा हमारा होता है सिग्नल। ये हमारा सारा होता है सिग्नल। जैसे आप देखिए, ये है मैंने कहा था ना लोकल वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये थोड़ा गंदा था इसलिए मैंने दोबारा लिखा है। और ये है हमारा क्या कहते हैं, लोकल वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये सिग्नल, ये है वो मोबाइल। ये एक साइकिल चलती है, ये ऐसे चलती रहेगी, गोल गोल घूमती रहेगी। ये आप जब भी कॉल मिलाएंगे, सिग्नल जाएगा लोकल वायरलेस एक्सेस पॉइंट पे, फिर सिग्नल जाएगा टावर पे, फिर सिग्नल बन के जाएगा रिमोट एक्सेस पॉइंट पे, फिर आएगा ये वापस मोबाइल के पास। ये सारा आपको होता है कितनी जल्दी, क्विक सेकंड में। मैं कॉल मिलाता हूँ किसी को, कितनी जल्दी क्विक सेकंड में कॉल लग जाती है। कभी कभी नहीं लगती, क्यों? क्योंकि सिग्नल को पहुँचने में टाइम लग जाता है। कभी कभी आपको 1 मिनट तो नहीं, ये इतना तो नहीं लगता, तो 30 सेकेंड लग गए, सेकेंड्स में काम होता है। क्योंकि ये टावर्स हमने इतने हाई फ्रिक्वेंसी के बनाए हुए हैं, उस वजह से ये जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है। ये हमारा इसका रीज़न है, ये जो पहुंचता है, ठीक है। अब इसमें आ गया हमारा कहते हैं एपी एक्सप्लेनेशन आ गई। मोबाइल प्रोसेसर होते हैं बेसिकली, मोबाइल प्रोसेसर होते हैं एपीयू, जीपीयू, सीपीयू, मैं जो पहले बताया थे, ठीक है। वो आपका इनपुट में आते हैं, इनपुट क्यों आते हैं, इसके अंदर ही अंदर फिक्स होते हैं वो, तो इनपुट यूनिट में आते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, ये किस लिए होता है, ये सेट्स ऑफ टास्क एग्जीक्यूशन। ये जो क्या करता है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट सेट्स लेता है, सेट्स की फॉर्म में लेता है ये, और टास्क एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है, ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये मेनली ग्राफिक्स, इमेज, वीडियो, इन चीज़ों के लिए होता है। और ये आपका कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको अगर इजी याद करना है ना, कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका क्या करना है, एक ही तरीका है ये है, इसका बेसिक काम है कोऑर्डिनेट करना। मैं कोऑर्डिनेट इसलिए लिखा है कि ये मेरा इजी वे था इसको याद करने का। और इसका टास्क का ये तो याद हो जाता है सबको कि ग्राफिक में नाम छुपा है यार, एप्लीकेशन में इसमें नाम छुपा है सेट्स ऑफ टास्क एग्जीक्यूशन, बट कभी कभी याद नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि सेट्स ऑफ टास्क एग्जीक्यूशन, जो हमें पर्टिकुलर टास्क दिया उसका एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। अब इसको कैसे याद करना है, इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसका मीनिंग जानते हैं हम। मीनिंग जानने में क्या है, ये है कोऑर्डिनेट करता है जो हमारे फ़ोन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, या जो भी अलग अलग सॉफ्टवेयर हमारे फ़ोन में, वैसे एक ही सॉफ्टवेयर होता है, उसके सब पार्ट्स होते हैं। एक सॉफ्टवेयर, वो जो एक सॉफ्टवेयर है वो उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। ये यूनिट है, ये कोऑर्डिनेट, ये यूनिट है जो कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट है, ये हमारे जो मेनली कॉलिंग वगैरह के लिए, पहले तो कॉलिंग के लिए आते हैं, अब एप्लीकेशन बेस्ड आए हैं, एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं जिसमें कॉलिंग भी होती है। तो ये क्या करता है, ये उनसे कोऑर्डिनेट करता है, उनसे बातचीत करता है, एक तरह से कह लो उनसे बातचीत करके सारा आपका काम करता है। मेन फंक्शन, मेन ये है आपका, मेन आपका काम जिसका है, इसके बिना ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसके बिना फ़ोन आपका फ़ोन नहीं है, आपको वो कहते हैं डब्बा है, ठीक है।
तो आपका क्या चीज़ है, ये आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे कि कोऑर्डिनेट करते हैं विद अदर सॉफ्टवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद करते हैं, कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आ सकता है, ठीक है। चलते हैं आगे, मेमोरी यूनिट्स आ गई। मेमोरी यूनिट्स में आपको बहुत चीज़ें, हार्ड डिस्क, आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, CD, DVD, SSD का मैं बता दूँ, सॉलिड स्टेट ड्राइवर, राइटिंग पे मत जाना भाई, यहाँ पे राइटिंग गंदी आ रही है आज, ठीक है। पेन ड्राइव, ठीक है। अब सारा आगे ब्लैंक है, ठीक है। एंड ऑफ द लेक्चर, अभी के लिए इतना करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेके आऊँगा आपके लिए क्या कहते हैं कम्युनिकेशन बस, जो मेन है, इसलिए मैंने इस क्लास में करवाने को मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन बस भी करवा सकता था, बट जो मेन है इस चैप्टर में, जो मोस्टली पूछा जाता है वो है, तो ये करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।